दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन मास के पंचमी तिथि और मंगलवार की। ये जो तिथि है और जो ये मंगलवार है ये बहुत ही खास है। सावन माह में विशेष रूप से कुछ उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है जिसको करने से आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन है और साथ ही सावन का महीना है। तो सावन के महीने में जब पहला मंगलवार होता है तो उस दिन से मंगला गौरी का व्रत उठाया जाता है और सावन में जितने मंगलवार पड़ते हैं प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखा जाता है। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ पूजन करते हैं। तो आपको जिसमें सुविधा हो आप वो कर सकते हैं। गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं जिसको करने से हमें बहुत लाभ होता है। धन की प्राप्ति और साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और साथ ही कार्य सिद्धि और मनोकामना सिद्धि के कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत कारगर हैं और इनको करने से आपको 100% लाभ होता है। तो आप इसे ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि जो सावन का महीना है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना होता है। इसमें जो भी हम पूजन करते हैं, जो भी हम दान करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं उसका हमें लाभ 1000 गुना होकर के प्राप्त होता है। तो इस महीने में इसीलिए सारे जो शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं और विशेष रूप से सिर्फ पूजन पाठ दान धर्म इत्यादि ही किया जाता है। तो मंगलवार के दिन आपको कौन सी चीज़ों को करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी इसी एक वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि देखिए मंगलवार का जो दिन होता है ये व्याधियों का नाशक दिन उसको कहा जाता है। जो जीवन में अगर कोई कष्ट है, कोई समस्या है, जैसे कि किसी चीज़ की प्राप्ति अगर हमें नहीं हो रही है, जैसे कि अगर हम पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, हम संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, हम लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, हम मनोकामना सिद्धि चाहते हैं, कोई भी चीज़ XYZ हम अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम उस दिन के उस उपाय को ज़रूर करें। करना क्या है आपको, ये जो उपाय बता रही हूँ ये शिव जी के मंदिर में करना है। ये आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी समय भी आप कर लीजिएगा जिस समय आपके पास समय हो और आप कर सकें। तो करना क्या है आपको, विशेष रूप से आपको करना ये है कि आपको एक काम करना है, घर से आपको 1 लोटा जल लेके जाना है, साथ ही बेलपत्र लेके जानी है, कुमकुम लेके जाना है और साथ ही गन्ने का रस लेके जाना है और एक चीज़ और लेके जाना है वो है सुपारी जरूर लेकर के जाइएगा। जो पुत्र प्राप्ति की आपकी कामना है ये बताऊंगी आगे कि मंगलवार के दिन सुपारी से आप पुत्र प्राप्ति की कामना कैसे मानेंगे। तो एक सुपारी लेकर के जाइएगा, जनेऊ, रक्षा सूत्र, ये सारी चीज़ें जो शिव जी की पूजा में जो सारी चीज़ें लगती हैं वो सब कुछ आपको लेकर के शिव मंदिर में जाना है। और विशेष रूप से सबसे पहले करना है आपको जलाभिषेक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, तो आपको एक चीज़ और लेके जानी है, गन्ने का रस। गन्ने का रस हम इसलिए चढ़ाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेकर के जाना है और साथ ही अगर अनार का रस भी आपको मिल जाता है तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, जल से अभिषेक करना है, फिर आपको क्या करना है, गन्ने के रस से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है, फिर अनार के रस से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है। मंगलवार का दिन है तो आपको गुलाब के माला को जरूर समर्पित करना है और साथ ही धन प्राप्ति के लिए आपको अक्षत, जो 1 दाना चावल बिल्कुल खड़ा और अक्खा होना चाहिए, वो आपको समर्पित करना है। अखंड सौभाग्य के लिए मंगला गौरी का जो लोग व्रत करेंगे वो लोग क्या करेंगे, जो माता पार्वती का स्थान हस्त कमल वाला होता है वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले माँ को जो है जल समर्पित करेंगे और जल समर्पित करने के बाद ही लाल पुष्प समर्पित करेंगे। लाल पुष्प गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का फूल हो सकता है, कोई भी आपको जो मिल जाए इजीली आप वो ले लीजिएगा, वो फूल समर्पित कीजिएगा। 5 आपको हरी चूड़ियाँ समर्पित करनी है, सिंदूर समर्पित करना है और साथ ही काजल समर्पित करनी है।
ये सारी चीज़ें आपको समर्पित करने के बाद विशेष रूप से आपको माँ पार्वती की आराधना करनी है। जो मंगला गौरी जी हैं, ये माँ भी पार्वती जी का ही स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा विशेष रूप से शिव पार्वती के रूप में ही की जाती है। और इस दिन जो है विशेष प्रकार से जो है अनाज का भोग लगाया जाता है, जिसे गुलगुला या पूड़ा कहते हैं, तो उसका ही भोग लगता है। आप उसको भोग लगाएं और माँ से अपनी आराधना करें। उनसे आप अपनी झोली फैला करके, उनसे आंचल फैला के आप उनसे कामना करें कि आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आपको जो है लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है। जैसी भी आपकी कामना है, उस अपनी कामना को माँ से कहिए और बहुत जल्दी आपकी कामना माँ सुनती हैं। मंगला गौरी माँ बहुत सरल होती हैं और बहुत ही सरल तरीके से इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में हमें विशेष रूप से जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उसका तुरंत फल हमें प्राप्त होता है। तो शिव जी के मंदिर में जाके ये छोटा सा उपाय आपको करना है और इसको करने से आपको 100% लाभ होगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें करने से आपको बहुत लाभ होता है और जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो प्राप्त होता है। तो ज़रूर कीजिएगा, इसको करने से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।